हाँ जी बच्चों, ये जो हम सम करने जा रहे हैं ये मैं आपको पहले एक बार पढ़ के बता देता हूँ। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल। इंटरेस्ट वाज चार्ज 10% पर एनम। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और फर्म उससे डिमांड कर रही है कि मैं आपसे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। द फर्म टुक अ लोन 2 lakhs फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर। यहाँ पर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है 1 अक्टूबर को, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई। तो अगर फर्म लोन ले और इंटरेस्ट की बात ना करी जाए तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फर्म को हर हाल में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना ही होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना ही होगा। और यहाँ पर फर्म को लॉस हुआ है 10,000 रुपये का। और यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए, उन्होंने फाइंड आउट करने को क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप ट्रांसफ़र करोगे, सिर्फ वो ही कैलकुलेट करके बतानी है। तो आइए सम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन लिख दो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम विल बी गिवन टू पार्टनर। तो उसके लिए हाँ जी एक हम अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर्स रुपीज़। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको लॉस गिवन है, तो लॉस जो है वो टू वाली साइड पर हम शो करेंगे। तो लिखेंगे टू लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, 10,000 रुपये का लॉस गिवन है। और जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है वो वहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर निर्मल। निर्मल से जो फर्म ने लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो फर्म डेबिट वाली साइड पर शो करेगी, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। 2 लाख रुपए का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन, इसलिए पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से लेते हैं। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनते हैं, तो ये आ जाएगा 6,000। फिर बाय वाली साइड पर भी इंटरेस्ट आएगा। ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है और बदले में कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, 10% के हिसाब से। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। 5 लाख रुपए का लोन दिया है, 1 अप्रैल को ही दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बताया हुआ है बुक में, तो ये 50,000 आ जाएगा। तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे, तो ये जो प्रॉफिट आएगा 34,000 का, ये प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है, पार्टनर्स के लिए। और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो 34,000 का प्रॉफिट है ये ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 34,000 जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि कितनी अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे।